हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। अगर आप एक फ़ाइनेंस बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप एक फ़ाइनेंस बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आरबीआई लाइसेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, या फिर एनबीएफसी स्टार्ट करने के लिए जो 2 करोड़ का कम से कम बजट का रिक्वायरमेंट होता है उस बजट का अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो आज हमारे पास उसकी इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है जो कि है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या होता है और हम इसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी बेसिकली एक एनपीओ या फिर एक एनजीओ आप इसको बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप इसको बोल सकते हैं। बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी एक कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही रजिस्टर होती है और इसका मेन ऑब्जेक्ट मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, मतलब ये एक सोशल मोटिव्स के लिए कंपनी रजिस्टर्ड होती है जिसका मेन ऑब्जेक्ट बेसिकली प्रमोशन ऑफ सोशल पर्पसेस लाइक हेल्थ, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस से होता है। मतलब जब भी हम एक सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एक जो एनजीओ का ऑब्जेक्ट होता है लाइक हेल्थ को प्रमोट करना है ना, एनवायरनमेंट को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, आर्ट, साइंस, कॉमर्स को प्रमोट करना, तो यही एक सेक्शन 8 का भी मेन ऑब्जेक्ट होता है जो हम सोशल मोटिव के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी को फॉर्म करना है, रजिस्टर करना है, तो बेसिकली उसके एक मेमोरेंडम में मेंशन होना चाहिए कि वो कंपनी, वो सेक्शन 8 कंपनी स्पेशली माइक्रो फाइनेंसिंग फैसिलिटी देगी, माइक्रो फाइनेंसिंग लैंड करेगी, लोन देगी पुअर पीपल को टू रिड्यूस द पुअर्टी इन इंडिया। मतलब कि सेक्शन 8 कंपनी अगर हमें माइक्रो फाइनेंस में रजिस्टर करनी है तो उसके लिए हमें बेसिकली पहले कंपनी रजिस्टर करनी होगी और उस कंपनी में उस कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट के अंदर माइक्रो फाइनेंसिंग टू पुअर पीपल ये वर्ड मेंशन होना चाहिए, सो दैट कि ये साफ साफ क्लियर हो कि ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है अंडर सेक्शन 8 जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली इनमें जो डिफरेंस है दोनों कंपनीज़ के अंदर, अगर मैं बात करूं कि एक कंपनी है वो है सेक्शन 8 नॉर्मल कंपनी और दूसरी है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी, तो दोनों में मेन इसमें डिफरेंस यही है कि सेक्शन 8 नॉर्मल कंपनी जो है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, मतलब जो बाइलॉज हैं उसके अंदर मेंशन आपको मिलेगा हेल्थ, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, सोशल पर्पस, आर्ट, साइंस एटसेट्रा, इनके लिए ये कंपनी रजिस्टर होगी। लेकिन अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी की बात करेंगे तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो आपकी पुअर पीपल को लोन देने के लिए, माइक्रो फाइनेंसिंग टू पुअर पीपल टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन इंडिया, तो इंडिया में जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने के लिए लोन देने के लिए स्पेशली कंपनी बनेगी। तो दोनों में डिफरेंस है बेसिकली कि नॉर्मल कंपनी क्या होती है सेक्शन 8 और माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या होती है। नॉर्मल कंपनी में आप इंक्लूड करेंगे सारी चीज़ें जो कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी से टोटली अलग हैं, लाइक हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन भी हो सकता है इसका पार्ट, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस, समथिंग, ये सारा। बट माइक्रो फाइनेंस कंपनी में यहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग टू पुअर पीपल, हम पुअर पीपल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनी है बेसिकली ये कंपनी उन्हीं लोगों को लोन देगी जिनकी इनकम 3 लाख से साल में ज़्यादा नहीं है। मतलब ये 3 लाख से साल में अगर ज़्यादा किसी पर्सन की इनकम नहीं है तो उन्हीं पर्सन को ये कंपनी लोन बांटेगी। चलिए आगे देखते हैं इसके लिए कि क्या इस कंपनी को आरबीआई लाइसेंस का नीड है, क्या इस कंपनी को हम रजिस्टर करेंगे तो हमें आरबीआई लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। द आंसर इज़ नो। बेसिकली आरबीआई नोटिफिकेशन नंबर आरबीआई DNBR 2016-17 में नोटिफिकेशन आया था, 40 नंबर नोटिफिकेशन, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि सेक्शन 8 कंपनीज एंड निधि कंपनीज़ को आरबीआई लाइसेंस की नीड नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बेस पे जो आरओसी से अपने को मिलेगा, आरओसी के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं, अब लोगों को लोन दे सकते हैं जो कि वैलिड और लीगल रहेगा। आपको आरबीआई लाइसेंस लेने की नीड नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है कि ये कंपनी पुअर पीपल को लोन दे रही है, इसीलिए इसी वजह से ये कंपनी को आरबीआई लाइसेंस की नीड नहीं है। मतलब एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है कि जब तक आगे आरबीआई कोई नया नोटिफिकेशन इशू नहीं कर देता है तब तक ये कंपनीज़ को आरबीआई लाइसेंस लेने की नीड नहीं रहेगी। इसके बाद देखते हैं कैसे हम इस कंपनी को रजिस्टर करें, हाउ टू रजिस्टर माइक्रो फाइनेंस कंपनी। इसका एक सिंपल प्रोसेस है। बेसिकली ये जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो आरओसी से होती है। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि गवर्न होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये से ये गवर्न होती है। तो क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी को रजिस्टर करने का, तो सबसे पहले हमें कंपनी का नेम का रिक्वायरमेंट है। कंपनी का नेम आपको देना होगा।
साथ में डॉक्यूमेंट्स देने हैं 2 पर्सन के कम से कम, जो कंपनी के डायरेक्टर्स रहेंगे, लाइक उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटोज़, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। और ऑफिस एड्रेस प्रूफ में अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी पेपर्स विद इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकती हैं। साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो भी डायरेक्टर्स रहेंगे कंपनी के, उनका क्या क्या शेयर होल्डिंग रहेगा, कितनी परसेंटेज में वो अपने शेयर्स कंपनी से लेने वाले हैं और कितना पैसा वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, और डिपेंड करेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जैसे आप देते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें मतलब व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी आप हमें दे सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स हम आपका कंपनी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और 15 to 20 डेज़ में, 15 से 20 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करके आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर देंगे। अभी देखते हैं कि हम आपको इस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या हमारे पैकेज में इंक्लूड है और क्या क्या हम आपको दे सकते हैं। बेसिकली 12 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट है सर्टिफिकेट, सेकंड है लाइसेंस, थर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOA बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसको हम AOA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पेन नंबर ऑफ कंपनी, ई-पेन कॉपी आपको मिलेगा, 10 कार्ड मिलेगा कंपनी का, ई-10 कार्ड, डिन मिलेगा डायरेक्टर्स का, क्योंकि जो भी कंपनी में पर्सन डायरेक्टर बनते हैं उनका डिन नंबर होता है, तो दोनों पर्सन्स के डिन हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ में एज वेल एज साइमल्टेनियसली DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़ होते हैं। ESIC, EPF ये दोनों भी आपके हमारी तरफ से रहेगा इसी पैकेज में। फ्री बैंक अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट भी इसमें रहेगा, एंड मास्टर डेटा की कॉपी भी हम इसमें आपको साथ में प्रोवाइड करेंगे। तो ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस पैकेज में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में क्या GST लेविड है, मतलब GST एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर सेक्शन 8 कंपनीज चार्ज कर सकती हैं अपने कस्टमर से, क्या ये प्रोसेसिंग फ़ीस भी चार्ज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, या फिर कितने टाइप के लोन ये कंपनी दे सकती है। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड कराना है तो आप हमारे इस स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ www.vakilkaro.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग।